हेलो शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे ऐप SCTI मस्ती और मेरे YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो शिक्षक साथियों, मैंने पर्यावरण से एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्नों को रखा है। तितली एंटीना की मदद से किसी वस्तु एवं उसकी गंध का पता लगाती है। बीपीएससी पूछ देगा कि तितली किसकी मदद से किसी वस्तु या उसकी गंध की पता लगाती है, तो एंटीना। एंटीना। तितली एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली मोनार्च है। पूछ सकता है बीपीएससी आपसे कि दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली का नाम क्या है, और बाकी सारे लोग 3-4 ऑप्शन देकर आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसी में खिलाफ उड़ा रहे हैं। वैसा नहीं है, इसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज एक लाइन में याद रखिए। दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली तितली मोनार्च है। ठीक है। तितली के 2 जोड़ी पंख पूछ देगा, और यही सब हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है, तितली के बारे में पढ़ाना है। तो तितली के कितने पंख होते हैं, तो 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी संधियुक्त पैर तथा 1 जोड़ी संयुक्त आंख होती है। ये भी आई है, आपसे पूछा जा सकता है कि तितली के कितने पैर होते हैं, कितने आंख होते हैं और कितनी जो है पंख होते हैं। ठीक है। तो तितली के 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी संधियुक्त पैर तथा 1 जोड़ी संयुक्त आंख होती है। याद रहेगा ना। चूहा तथा गिलहरी पीड़क कहलाते हैं। चूहा तथा गिलहरी क्या कहलाते हैं? पीड़क कहलाते हैं। मछली सल्कों वाला एक जलचर है। जो मछली के जो शरीर पर सल्क होता है, तो मछली सल्कों वाला एक जलचर है। मछली कशेरुकी, इसका मतलब जान जाएंगे कि जिसमें रीढ़ की हड्डी हो उसको कशेरुकी कहते हैं। कशेरुकी, कशेरुकी। तो मछली कशेरुकी प्राणी है, अर्थात उसके पास रीढ़ की हड्डी होती है। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला थलचर जो है चीता है। जो चीता इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई जानवर है तो वो चीता है। यह भी याद रखेंगे। ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील है। ये सारे किताबों में प्रश्न है, मैं किताबों से ही लेकर आया हूं। तो ये ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन क्या है। घोंघा अकशेरुकीय प्राणी है, मतलब इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कशेरुकी का मतलब होता है जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो, और मतलब क्या हो गया? नहीं, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं हो। तो घोंघा एक अकशेरुकीय प्राणी है, घोंघा के पैर नहीं होते हैं। ठीक है। रेबीज का आपने नाम तो सुना ही होगा। रेबीज जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज याद रखेंगे, VVI प्रश्न है। तो रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। पूछ सकता है बीपीएससी कि रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को। रेबीज वाले जानवर के काटने पर इंसान को हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया तथा एरोफोबिया हो जाता है। जिसको जो रेबीज वाले जानवर जिनको काट लेते हैं उनको हो जाता है हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया और एरोफोबिया। इसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। ये लो फोटो हाइड्रो रेबीज का, ये लो फोटो हाइड्रो रेबीज का, ये लो, यानी एरोफोबिया, फोटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, सब में तीनों में फोबिया फोबिया जोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है। गौरैया और कबूतर घर में घोंसला बनाते हैं। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? घर में। ठीक है।
मेथी, पालक, बंद गोभी, सरसों, धनिया इत्यादि पौधों की पत्तियां खाई जाती है। पूछ सकता है बीपीएससी आप लोगों से कि कौन ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां खाई जाती है। तो मेथी, पालक, बंद गोभी, सरसों, धनिया। ठीक है। घरौंदा दीपावली के अवसर पर अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। पूछेगा प्रश्न कि घरौंदा कब बनाया जाता है, होली में कि छठ में कि कब कि दीपावली में, ऑप्शन दे देगा। तो आप यह लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन दे दे के आप लोग को खाली है ना, मत पढ़िए उस सब लोगों के पीछे, ये पढ़िए जो आपके सिलेबस का है, मैं लेकर आया हूँ। घरौंदा दीपावली के अवसर पर अविवाहित लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। सिलाव किसके लिए फेमस है, जानते हैं? खाजा मिठाई। खाजा तो हम सब लोग जानते ही हैं, बिहार वासी हैं। तो पहले क्या होता था, खाजा मिठाई जाता था, अपने अपने लोग जो है बेटी के घर लोग खाजा मिठाई भेजते थे, चाहे आता था। तो ये सिलाव जो है खाजा मिठाई के लिए फेमस है। उसी तरह बाढ़, जो नालंदा जिला में पड़ता है बाढ़, और सिलाव भी नालंदा जिला में ही पड़ता है। तो बाढ़ जो है लाई मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। गौरैया का वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिकस है। पूछा जा सकता है कि गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेसर डोमेस्टिकस। कछुआ जमीन पर अंडे देते हैं। कछुआ जो है अपनी अंडा कहाँ देता है, जमीन पर आकर अंडा देता है। कौन, कछुआ। लोमड़ी के कान कुत्तों के कान के ही तरह होते हैं। मैंने पूरा बेसिक उठाया है जो आपके पर्यावरण की किताबों में दिया है। मैंने बोला है कि सबसे पहले इनको बताऊंगा, तब आगे की तरफ हम ले चलेंगे आप लोगों को। तो लोमड़ी के कान कुत्तों के कान के ही तरह होते हैं। और बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि आपके किताब का जो मतलब चैप्टर है वही आपका सिलेबस भी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, न कि जो हवाई में इधर उधर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें चक्कर में पड़ जाइए। मगरमच्छ की खाल बहुत सख्त और खुरदरी होती है। मगरमच्छ की खाल बहुत सख्त और क्या होती है, खुरदरी होती है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आप सभी जानते ही होंगे कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चीते के शरीर पे धब्बे जबकि बाघ के शरीर पर धारियां होती है। और ये सब धब्बे और धारियां उनके बाल के कारण होते हैं। तरह तरह के उनके शरीर पर बाल उगाते हैं, इसलिए जो है किसी में, जैसे हिरन है उस पर भी देखते होंगे धब्बा धाबा जैसा टाइप का इस तरह का थोपे रहता है, तो धाबा होता है। जैसे जेब्रा है तो उसके भी शरीर पर क्या होती है, धारियां होती है इस तरह से। ठीक है। तो यही है धाबा और धारिये में अंतर। तो हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। जब हाथियों का जो झुंड चलता है उसमें सिर्फ मादा हाथियां होती है और उनके बच्चे होते हैं। बच्चों में नर भी बच्चे हो सकते हैं और मादा बच्चे भी हो सकते हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी क्या करती है, वो कुतरती रहती है किसी भी चीज को, तो कुतरते कुतरते उसका दांत जो है घिस जाता है, इसलिए उसके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वो घास वगैरह को खाती है, और पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं जो उसको चबाने का काम आता है। जो गाय के पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। नीलकंठ जो है हरे और ब्लू रंग के होते हैं। पूछा जा सकता है कि नीलकंठ किस रंग का होता है, तो हरे और ब्लू रंग के।